अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शबीना नाज, आपके साथ स्वागत करती हूं मिल्लत टाइम्स में। भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। जब चंद्रशेखर आज़ाद तिहाड़ जेल से बाहर आए तो समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मैं जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन अपनी नजरबंदी नहीं करने दूंगा। ये सरकार मुझको रोक नहीं सकती है। सभी जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है। हालांकि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ मेरी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। बुधवार को जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर अगले 4 हफ्ते तक दिल्ली में नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि चंद्रशेखर शाहीन बाग प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे जब तक वो हर शनिवार को यूपी के सहारनपुर में एसएचओ के सामने हाजिरी देंगे। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को फटकार भी लगाई। चंद्रशेखर के वकील महमूद पराचे ने कोर्ट से कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का दौरान चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब किसी से दिक्कत होती है तो वो पुलिस को आगे कर देते हैं। इस पर कोर्ट ने ये कहा कि चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ग्रुप विरोध प्रदर्शन करता है उसी पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगता है। इस मसले पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और पुलिस बैरिकेडिंग और 2 प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी जवाबदेही में चंद्रशेखर आज़ाद की है कि इससे पहले मंगलवार को अदालत ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ सबूत पेश कर पाने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। साथ ही सवाल किया था कि दिल्ली पुलिस कोई ऐसा कानून बताए जो इस प्रकार से इकट्ठा होने पर रोक लगाता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस मामले में हिंसा कहां है, कौन करता है कि लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। क्या आप संविधान पढ़ा भी है या नहीं? हर नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार है कि सहमत ना होने पर वो विरोध प्रदर्शन करे। जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर रविदास मंदिर गए, जोरबाग करबला गए और जुमे को 1 बजे जामा मस्जिद पहुंचे, जिसकी सीढ़ियों पर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। 21 दिसंबर को यहीं से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया था।